भारत वनस साउथ अफ्रीका के बीच इस मुकाबले में किस टीम के नाम रहेगा जरूर से यहाँ पर देखा जाएगा। आखिरी 9 गेंद बाकी, 20 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए भारतीय टीम को यहाँ पर चाहिए होंगे। रिंकू सिंह देखा जाए तो बल्लेबाजी पर मौजूद 21 गेंद पर 25 के स्कोर पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने देखा जाए तो 43 गेंद पर 52 रन की पारी खेली है। देखा जाएगा किसी बीच कोयना तैयार अपने ओवर की शुरुआत करने के लिए, सामना करने के लिए देखा जाए तो बल्लेबाज, और यहाँ पर रिंकू सिंह ने चौथी गेंद पर कट किया, सीधा मिड विकेट के छेद पर चौका लगा दिया है और चौके के साथ यहाँ पर रनों की गति को तेज किया है। फर्स्ट बाउंस का इशारा अंपायर के द्वारा किया गया और चौका मौजूद वहां पर रिंकू सिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह अब 22 गेंदों पर 29 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। कोयना जो कि इस चौथी गेंद पर चौका मौजूद किया गया। हार्दिक पांड्या देखा जाए तो 43 गेंदों पर 52 के स्कोर पर बेहतरीन पारी खेली है। हालांकि अब 8 बॉलों पर 16 रनों की दोस्तों आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। राजपाल फरीद जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे और रामकृष्णा जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। सुदीप कुमार के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है और इंडिया जीतेगा अंजीर सिंह जी यहाँ पर कहते हुए देखा जाएगा इंडिया जीतती है कि नहीं। कोयना तैयार अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे। रिंकू सिंह लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद इस स्ट्राइक पर इस गेंद का सामना करने के लिए। देखा जाए तो रिंकू के लिए मिड विकेट का फील्डर अंदर रखा गया है तो जो कि रहने वाला है। ओवर की आती हुई 5वीं गेंद, कोयना तैयार लेकर चलेंगे गेंद, इस बीच हल्का सा बल्ले का इस लगा, गेंद डीप कली के छेद पर जाती हुई 1 रन मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक में बदलाव किया, 1 रन के साथ अब स्ट्राइक इस आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के पास दोस्तों बॉल यहां पर रहेगी। कोयना की आखिरी गेंद यहां पर बाकी रहेगी और स्ट्राइक पर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या मौजूद हैं। 7 बॉलों पर 15 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा टारगेट सेट किया था साउथ अफ्रीका की टीम ने भारतीय टीम के लिए। अब 7 बॉलों पर 15 के बाद ओवर की आखिरी गेंद बाकी, लेकर चलने के लिए तैयार। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद और वाइड का इशारा, काफी ज्यादा बाहर गेंद टप्पा खाकर उसका देखा जाए तो गेंद का बिल्कुल दिशा बदली और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा किया जाएगा। अतिरिक्त बाहर यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए तो गेंद पर टप्पा खाकर पूरी देखा जाए तो गेंद ने दिशा ही बदल ली और बिल्कुल बल्लेबाज से दूर गेंद और जाती गई और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा किया जाएगा। ओवर की आखिरी गेंद बाकी रहेगी, लेकर चलने के लिए तैयार है कोयना। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या मौजूद है। क्या स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या मौजूद, बड़े शॉट के लिए जाएंगे कि नहीं ये देखा जाएगा। कोयना तैयार लेकर अपनी गेंद अगली और इसी के साथ बल्ले का बेहतरीन देखा जाए तो यहाँ पर शेप दिखी, शॉट भी बढ़िया था बट उससे ज़्यादा बढ़िया फील्डिंग रही और उस गेंद पर कोई भी रन का मौका मिलेगा नहीं। 6 बॉल पर 14 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए इस मुकाबले को। आखिरी 6 गेंद बाकी, 14 के बाद अगले ओवर की हम शुरुआत देखेंगे कौन सा यहाँ पर गेंदबाज आता है। हालांकि गेंदबाज का जो मौका दिया गया है यहाँ पर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ के बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो मौका दिया गया है गेंदबाज हम देखें तो यहाँ पर किस तरह रहेगा। एनिक नॉर्जा तैयार गेंद लेकर चलने के लिए, इस बीच पहली गेंद और यहाँ पर पहली गेंद पर देखा जाए तो गेंद को चौके के लिए भेजा, बेहतरीन तरीके से खेला गया ये शॉट, चौका मिल जाएगा। अंपायर का इशारा भी चौका किया गया है लहराती हुई और देखा जाए तो जो ये पिच का जो मॉइस्चर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नमीन है जिसके कारण यहाँ पर गेंद एकदम से बाउंड्री के बाहर जाती नहीं है क्योंकि आउटफील्ड भी थोड़ा स्लो है इसके कारण। तो चौका यहाँ पर मिल जाएगा। चौके के साथ अगली गेंद के लिए तैयार रहेंगे। 5 बॉल पर अब 10 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद देखने के लिए तैयार एनिक नॉर्जा लेकर चलेंगे। कुलदीप राज जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, हरीश चंडाल जी यहाँ पर जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर लिया गया है राजीव चौहान के द्वारा। जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं जरूर से दोस्तों लाइक का बटन यहाँ पर दबा लीजिए और हंगर क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ऋषिश बलवान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, आज इंडिया की जीत पक्की है। देखते हैं यहाँ पर क्या जीत पक्की रहेगी कि नहीं। और ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार है एनिक नॉर्जा। रिंकू सिंह स्ट्राइक पर मौजूद, 24 गेंदों का सामना किया, 34 के स्कोर पर पहुंचे हैं। ओवर की आती हुई दूसरी गेंद देखने को मिल जाएगी, सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज, इस बार बल्ले का ऐसा लगा, सिंगल ही मिल पाएगा, कट किया और 1 रन के लिए निकल जाएंगे। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक में दोबारा देखा जाए तो हार्दिक पांड्या आ चुके हैं। 4 बॉल पर 9 रनों की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी भारतीय टीम को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। भारत सिंह जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और विनय चौहान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए, जितने भी दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, क्या लगता है दोस्तों किस टीम के नाम ये आज का ये मुकाबला रहने वाला है। ओवर की आती हुई यहाँ पर तीसरी गेंद देखने को मिल जाएगी, सामना करने के लिए तैयार है एनिक नॉर्जा, अपनी गेंद लेकर चलेंगे। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद, इस बीच अगली गेंद और यहाँ पर फील्डर देखा जाए तो तैनात है और 1 रन के लिए गेंद को भेजा।
और सिंगल वहां पर मौजूद किया जाएगा। सिंगल डबल का सिलसिला यहां पर चलता हुआ। अब 3 बॉल पर 8 रनों की आवश्यकता, 3 गेंद 8 की आवश्यकता। रिंकू सिंह दोबारा स्ट्राइक पर आते हुए 3 पर 8 के बाद एनिंग नॉर्जा तैयार चौथी गेंद कराने के लिए, सामना करने के लिए। देखा जाए तो रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ जाएंगे। 25 गेंदों का सामना किया, 35 के स्कोर पर पहुंचे हैं। ओवर की अगली गेंद आती हुई देखने को मिल जाएगी। ओवर की चौथी गेंद आती हुई देखने को मिलेगी। इस बीच कोशिश थी यहाँ पर गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के छेद पर मारा जाए, बट वहां पर कनेक्शन कुछ खास नहीं रहा और फील्डर देखा जाए तो वहां पर मौजूद था। कोई भी रन का मौका नहीं वहां पर। अब 2 बॉल पर 8 रनों की आवश्यकता है दोस्तों। धीरे धीरे देखा जाए तो रिंकू सिंह के ऊपर दबाव बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रिंकू सिंह के ऊपर दबाव बनता हुआ और रिंकू देखा जाए तो मुनिया जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाएंगे। गुजविंदर देसाई जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। और अब 2 बॉल पर 8 की आवश्यकता है दोस्तों। क्या रहेगा इस मुकाबले का आखिरी पड़ाव, ये देखा जाएगा जरूर से। एनिंग नॉर्जा तैयार 5वीं गेंद लेकर सामना करने के लिए। रिंकू सिंह भी स्ट्राइक पर मौजूद है। 26 गेंद पर 35 के स्कोर पर पहुंचे। अगली गेंद ओवर की आती हुई लेकर चलने के लिए तैयार। इस बीच बल्लेबाज ने देखा जाए तो गेंद को बैकफुट का यूज करके सीधा मिड विकेट के ऊपर से खेला और छक्के के लिए गेंद को भेजा है। दर्शक दीर्घा में इस गेंद को शेयर करा दी है। रिंकू सिंह के बल्ले से ये शानदार शॉट निकला और ये शॉट के साथ अब 1 बॉल पर 2 रनों की आवश्यकता रहेगी भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 200 को आंकड़ा को यहाँ पर छू लिया है भारतीय टीम ने। बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर ये खेल रिंकू सिंह के बल्ले से चलता हुआ और हार्दिक पांड्या ने भी अपना बखूबी यहाँ पर जोर दिखाया है। ओवर की आखिरी गेंद बाकी देखने को मिल जाएगी। उमेश राजगौंड जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। राज शर्मा के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया गया है। बाबूजी लाल जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। ओवर की आखिरी गेंद बाकी लेकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। देखा जाएगा क्या यहाँ पर एनिंग नॉर्जा की रणनीति में कोई बदलाव रहता है, क्या यहाँ पर सोच है, किस तरीके से रोकेंगे यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज को, ये जरूर से यहाँ पर देखा जाएगा। ओवर की आती हुई अगली गेंद लेकर चलने के लिए तैयार है। एनिंग नॉर्जा के द्वारा अपनी अगली गेंद कराई जाएगी। 1 बॉल पर 2 की आवश्यकता। रिंकू सिंह देखेंगे किस जगह पर चौके छक्के की कोशिश करते हैं या फिर डबल अगर लेते हैं तो किस दिशा में ये शॉट को लगाएंगे। एनिंग नॉर्जा तैयार गेंद लेकर चलने के लिए, सामना करने के लिए रिंकू सिंह। इस बीच कनेक्शन देखा जाए तो कुछ खास यहाँ पर रहा नहीं। कवर पॉइंट के छेद पर सिंगल के साथ दूसरे रन की मांग है और यहाँ पर दूसरा रन पूरा कर लिया जाएगा। 6 विकेट से इस मुकाबले को भारतीय टीम ने यहाँ पर जीत लिया है। और यहाँ पर रिंकू सिंह के शॉट की बात करें तो रिंकू सिंह ने जहाँ ये शॉट की कोशिश करी, लगभग देखा जाए तो एक्स्ट्रा कवर के छेद पर दोस्तों इस शॉट को लगाया और यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करके सिर्फ दिशा दिखाई और 2 रन के लिए वहाँ पर गेंद को भागे। और जब तक वहाँ पर देखा जाए तो फील्डर ने चेज करने का प्रयास किया, वहाँ पर देखा जाए तो कागिसो रबाडा ने गेंद को चेज करने का प्रयास किया, जब तक इस 2 रन को मौजूद करके और रन को पूरा कर लिया। दोस्तों ये जीत बेहतरीन रही आज भारतीय टीम के द्वारा जो करी गई है।